अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। भाईजान, बात करेंगे जिनको वैक्सीन नहीं लगी, कोई भी डोज नहीं लगी, उनको भी ओमान आने की इजाज़त है। लेकिन वो कौन कौन लोग हैं जो आ सकते हैं, और उसके अलावा जिनको एक डोज लगी ओमान से, बाकी दूसरी डोज उनके मुल्क से नहीं लगी जहां पर वो गए थे, उनको भी आने की इजाज़त है। और इसके अलावा जिनको एक डोज लगी या जिनको बिल्कुल नहीं लगी, डेफिनेटली वो एक ही कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, तो उनको भी ओमान आने की इजाज़त है। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। गवर्नमेंट सेंटर स्प्रिंग कमेटी की जानब से अनाउंसमेंट कर दी गई है, और आज 1 सितंबर 2021 दिन है बुध का। आज से खुशखबरी के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ये भी एक खुशखबरी ही है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो भी आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि दुआ करें। आजकल में स्प्रिंग कमेटी की एक मीटिंग भी है, लेकिन डेट अभी या कोई ख़बर नहीं आई कि आज होगी या कल होगी। जुमा की नमाज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट जो है, और बहुत कह सकते हैं कि इंतज़ार वाली खबर। दुआ करें कि जुमा की नमाज की अदायगी की इजाज़त मिल जाए और परसों जुमा जो है हम मसाजिद में अदा करें। उसके अलावा वैक्सीन के हवाले से तमाम ओमानी लोग और उनकी फैमिली जो ओमान से बाहर हैं लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगी, एक डोज़ या कोई भी वैक्सीन जब वो नहीं लगी, उनको भी ओमान आने की इजाज़त है। और वो तमाम ओमानी लोग और दूसरे गैर ओमानी लोग जिनको एक डोज़ यानी खारजी जो ओमान में थे या ओमानी जो ओमान से बाहर गए और उनको एक डोज़ ओमान से लगी थी, दूसरी डोज़ सेम डोज़ उनको जिस मुल्क में गए वो वहाँ से नहीं लगी, उनको भी ओमान आने की इजाज़त है। और तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी जो आप सुनना चाहते हैं, वो तमाम खारजी लोग जिनके पास ओमान का वैलिड रेजिडेंट कार्ड है, यानी जिनके पास रेजिडेंसी है वैलिड, और जो गवर्नमेंट में काम करते हैं या किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सिर्फ वीज़ा होल्डर नहीं, वीज़ा क्योंकि नए वीज़ा जो हैं उनको भी वीज़ा होल्डर बोलेंगे। जो लोग ओमान में थे, ओमान से बाहर हैं, उनको भी ओमान वापस आने की इजाज़त है अगर उनको वैक्सीन की कोई डोज भी नहीं लगी। वो तमाम लोग जिनके पास ओमान का वैलिड रेजिडेंट कार्ड है, सिर्फ उनको अगर डोज कोई भी वैक्सीन की नहीं लगी, उनको वैक्सीन नहीं लगी, उनको ओमान आने की इजाज़त है। और तरीकाकार क्या है कि जितने भी लोग जिनको एक डोज लगी या कोई भी वैक्सीन नहीं लगी, वो ओमान आ सकते हैं। उनको मुल्क से अपने आने से पहले 72 घंटे पहले फ़्लाइट से कोरोना का टेस्ट करवाना है। उसके बाद मस्कत एयरपोर्ट या किसी भी मस्कत सोहार सलाला एयरपोर्ट, आप कहीं पे भी लैंड करते हैं, वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर आपका टेस्ट होगा कोरोना का दोबारा से। उसके अलावा आप चले जाएंगे होटल क्वारंटाइन। ओमानी जो है वो घरों में क्वारंटाइन करेंगे। सिर्फ इराक ईरान से आने वाले तमाम लोग होटलों में क्वारंटाइन करेंगे। बाकी जितने भी हैं वो ओमानी जो हैं वो घरों में क्वारंटाइन करेंगे, और खारजी जो हैं वो होटल में क्वारंटाइन करेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन है, 8वें दिन फिर आपने PCR टेस्ट करवाना है। एक बार फिर रिपीट कर दें, वो तमाम लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी या एक डोज लगी है वो ओमान आ सकते हैं अगर ओमान का वैलिड ओमान के रेजिडेंट हैं वो, या फिर ओमानी नेशनल है। ओमानियों के लिए क्वारंटाइन जो है वो को नहीं, सिर्फ क्वारंटाइन जो है घरों में होगा। खारजियों के लिए क्वारंटाइन होटल्स में होगा। और उसका तरीकाकार आपको पता ही है, कल मैंने वीडियो भी शेयर की थी। आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होगी। मस्कत एयरपोर्ट के यानी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो टेस्ट होना है उसकी एडवांस में पेमेंट करना होगी, और होटल भी एडवांस में ही बुकिंग करना होगा। ई मुशरिफ एच मुशरिफ के जरिए आपने होटल बुक करना है। तरासुद के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन तरासुद में थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन आप ई मुशरिफ से आसानी से कर सकते हैं और वहीं से होगा। बाकी इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं रहेगी बाकी मेरे ख्याल से। तो प्लीज़ कमेंट जो है वो मिलते जुलते कीजिएगा, बिल्कुल यानी वीडियो देखे बगैर कमेंट नहीं कीजिएगा। पूरी वीडियो थोड़ा देख लिया करें, और इंशाअल्लाह खैर उम्मीद है कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा होगा। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबको खैर वाफियत वापस ले आए। बाकी की फिर रिपीट कर दें, सिर्फ रेजिडेंट कार्ड जिनके पास है वैलिड रेजिडेंट कार्ड, उनको आने की इजाज़त है। बाकी फ्रेश वीज़ा वालों के लिए कानून वही है कि अगर उनको दोनों डोज लगी होंगी तो उनको ओमान आने की इजाज़त है। इंशाल्लाह जैसे कोई मज़ीद खुशखबरियाँ आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।